नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। हिंदी में कहते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का अर्थ है कि किसी भी मिरर में जब हम फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो हमें प्लस में लेनी है या माइनस में, इसके बारे में जानकारी इस नियम से पता चलता है। इस परिपाटी को देख के हमें मालूम चलता है कि हमें पॉजिटिव डिस्टेंस लेनी है या नेगेटिव डिस्टेंस लेनी है। तो आइए बात करते हैं। सपोज़ दैट, मान लीजिए कि ये कोई एक मिरर है। आप इसे अगर पॉलिश इधर हो तो आप कॉनकेव मिरर मार सकते हैं, पॉलिश इधर हो तो कॉन्वेक्स मिरर मार सकते हैं। आपको पता है ये कर्व ऐसे कर्व है तो ये स्पेयर इधर बनेगा, तो इधर ही इसका सी भी होता है, इधर ही इसके लिए एफ भी होगा। ठीक, अब अगर हम डिस्टेंस मान रहे हैं तो अगर मिरर से लेफ़्ट साइड डिस्टेंस लेफ़्ट साइड है तो वो हमेशा नेगेटिव होती है, और वही डिस्टेंस अगर पॉजिटिव साइड है यानी राइट साइड है तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वही बात अगर हम ऑब्जेक्ट की करें, ऑब्जेक्ट हमेशा इसके लेफ़्ट में ही रखा जाता है। तो अगर हाइट हम नाप रहे हैं, हाइट इन अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और हाइट अगर हम डाउनवर्ड में नाप रहे हैं तो ये हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक, कंपेयर करते हैं दोनों मिरर में। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव में आपको पता है एफ भी इधर है, सी भी इधर है, और जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ़्ट साइड ही रखते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। तो यू तो हमेशा नेगेटिव में ही मेजर किया जाएगा। ठीक, यू मीन्स होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, ये हो गया। तो इधर कॉनकेव में यू तो ऑलवेज भी नेगेटिव इन बोथ मिरर्स, पर एफ और आर इन कॉनकेव मिरर ये नेगेटिव होते हैं। ठीक, और वही अगर इसकी बात करें कॉन्वेक्स की, तो इसमें एफ और सी राइट साइड होगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिरर फार्मूला। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फार्मूला, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्पण सूत्र। हमने 10th में भी पढ़ा है कि 1/f = 1/v + 1/u। आप इसे 1/u + 1/v भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं। जहाँ वेयर f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, दर्पण की फोकस दूरी, v इज़ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या फिर पोल p यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी दर्पण से, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर यानी दर्पण से बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। आइए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, प्रूफ के लिए हमने एक डायग्राम ले लिया है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया है, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक, जिसके लिए पोल है, ये इसकी फोकस डिस्टेंस, और ठीक दूरी पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक, हमने कहा लेट ए बी इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता था? ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइन खींचते थे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है, और जाके सरफेस जो ये मिरर होती है, मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है जिस पॉइंट पर ये टकराती है और फोकस से होता है रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो और उसके बाद इसके हेड पॉइंट से सी को कट करते हैं, और जहाँ पर ये क्रॉस होता था रेज, वहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे ए बी इमेज हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, सी पी ये डिस्टेंस जो हो गई, ये आर है, वही एफ फोकस से जो डिस्टेंस है एफ है, और जहाँ से ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना है यहाँ से डिस्टेंस हो गई वी, और ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की है ये हो जाती है यू। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया है। अब हम करते हैं, लेट अस कंसिडर triangle ABC and triangle A', B', C। ये और बता देता हूँ AB और C और
ए डैश बी डैश, दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों में आपको पता है ये और ये एंगल कितने का होता है, 90 का। हमने कहा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश सी, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, एंड एंगल बी सी ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी डैश सी ए डैश। आपको पता है दोनों टॉप एंगल हैं, या फिर इसे हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, तो इसलिए द ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो इसीलिए एक प्रतिबंध होता है कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। ठीक, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले आइए, तो इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगले केस पे। हमने कहा कि we can also draw a perpendicular from O on principal axis। हमने कहा एक परपेंडिकुलर डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से ये O है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसको हमने M नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो ओ एम इज अ परपेंडिकुलर, हम ये बोल सकते हैं कि वेयर ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑन ए पी, और इसे को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो ओ एम के इक्वल है। ठीक, देन in triangle OMF and triangle B dash A dash F बना लेते हैं। इस तरीके से था A dash B dash, और ये देखिए ये चित्र थोड़ा गलत हो गया था, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इन ट्रायंगल हमने लिख दिया है वैसे ट्रायंगल ओ एम एफ एंड इसमें, तो एंगल इन दोज ट्रायंगल्स एंगल ओ एम एफ इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश एफ, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री के हैं। एंड ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश ट्रायंगल पी एफ, यानी ये वाला भी इसके बराबर होगा, पी एफ ओ बोल दिया मैंने, या फिर आप इसको एम एफ ओ भी लिख सकते हैं। ओके, ये क्यों हुआ ये भी हम समझ लेते हैं अभी। ठीक है, हमने कहा इफ एम इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, देन हमने कहा अगर मान लीजिए पी के बिल्कुल नज़दीक हो, इसलिए जो एम पी की जो डिस्टेंस है ये लगभग 0 मान ली जाती है। ठीक है, एम पी डिस्टेंस जो है इन्हें लगभग 0 मान लेते हैं, तो इसलिए ये आ जाता है कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एम एफ, या ओ पी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने इसे समझ लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ओ एम अपॉन एफ एम इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। क्योंकि आपको पता है ओ एम किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसलिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ एम अपॉन ए डैश एफ। ठीक है,
ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ था इसको हमने इधर लिया है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। कंपेयर कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर करने के बाद हमें दिखता है कि ये साइड जो है वो दोनों इक्वेशन में इक्वल है। देखिए, ये आपकी इक्वेशन 1 है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और ये आपकी इक्वेशन 2 है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। तो कंपेयर करेंगे तो आएगा ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू एफ एम अपॉन ए डैश एफ, या इसको आप एफ पी अपॉन ए डैश एफ भी लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन आ गई आपके पास ए सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ। इक्वेशन नंबर 3, put the all values, put the all values of equation 3rd. Now we get, हमें क्या मिलता है, ये हमें मिलेगा यहाँ से कि देखो डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये m की जगह हमने p ले लिया है। यहाँ पे ये आपको पता है f था, इधर a डैश था, इधर c था, और यहाँ पे a था। ठीक, हमें मालूम है a से p तक की डिस्टेंस हमने मानी थी u, ये है r, ये है v, और ये है f। ठीक है, तो अगर हमें AC चाहिए होगा, AC, तो ये AP में से CP माइनस कर देंगे। ठीक, वही अगर हमें CA डैश चाहिए होगा तो इसमें भी CP में से A डैश भी माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर A डैश F चाहिए होगा तो A डैश P में से FP को माइनस कर देंगे। ठीक, तो ऑल वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। ठीक, तो ये आ गया आपके पास AC अपॉन CA डैश टू FM अपॉन A डैश F, इसको A डैश C भी लिख सकते थे। यह आ जाएगा ऊपर AP माइनस CP अपॉन CP माइनस A डैश P इक्वल्स टू FP अपॉन A डैश P माइनस FP। ओके, आ जाते हैं वैल्यूज़, पुट द वैल्यूज़ जो हमने वैल्यूज़ रखी थी वो पता है U R V F रख दीजिए। U माइनस R अपॉन R माइनस V टू F अपॉन V माइनस F। U माइनस इसको 2F लिख सकते हैं, ये भी 2F माइनस V इक्वल्स टू F अपॉन माइनस R, क्योंकि आपको पता है R इक्वल्स टू 2F। ठीक, ये आ जाएगा यहाँ से U माइनस 2F मल्टीप्लाई हो जाएगा V माइनस F के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2F माइनस V। UV माइनस UF माइनस 2VF प्लस का 2F स्क्वायर, इधर भी F की मल्टीप्लाई 2F स्क्वायर माइनस VF, ये पूरा कट जाएगा। इसको लेके आ जाइए इस तरफ, VF वाला UV माइनस UF माइनस 2VF प्लस का VF इक्वल्स टू 0। माइनस 2VF में से एक VF को घटाना है। ठीक है, तो ये बचेगा UV माइनस UF माइनस का ओनली VF इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ दोनों माइनस वाले टर्म्स हैं, इन्हें ले जाएंगे इक्वल्स के उधर, इक्वल टू के उधर। VF इक्वल्स टू आ जाएगा UF प्लस VF। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय UVF इन इक्वेशन 4, पूरी इक्वेशन में UVF से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा UV अपॉन UVF
टू यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। एफ वी से एफ वी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया, बचा गया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और आपको मालूम है कि यही मिरर फार्मूला होता है, तो ये आ गया हैंस। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हमने मिरर फार्मूला जो कि 10th में हमने पढ़ा था, उसमें केवल उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, लेकिन इसमें आपके पास 12th में ये डेरिवेट करने के लिए भी आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।